नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक और जन टीवी के सभी दर्शकों को इस दीपोत्सव की हार्दिक बधाई। और इसी के साथ एक रुख कर लेते हैं हेडलाइंस का। देश भर में दीपावली की धूम, बाजारों को लाइट्स से सजाया गया। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी, दीपावली के बाद एक्सपर्ट कमेटी सीएम को दे सकती है रिपोर्ट, जल्द बुलाया जा सकता है विशेष सत्र। पूर्व सीएम हरीश रावत ने रखा 1 घंटे का मौन उपवास, कहा दिवाली पर सरकार किसानों को भूल गई, किसानों की उपेक्षा का लगाया आरोप। लद्दाख से आए बच्चों से मिले राज्यपाल, राष्ट्रीय एकता यात्रा पर लद्दाख की हनु आर्यन घाटी से आए हैं छात्र छात्राएं, वेशभूषा से प्रभावित हुए राज्यपाल। और उत्तराखंड के उल्लू की तस्करी के लिए वन विभाग का अलर्ट, नियमित गश्त करने के दिए आदेश, छुट्टियां रद्द, तंत्र मंत्र को लेकर होती है ज्यादा तस्करी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली के अवसर पर प्रदेशवासियों को अपना संदेश देते हुए कहा कि इस खुशियों के पर्व पर सभी लोग बाजारों में उपलब्ध हो रहे स्थानीय उत्पादन को खरीदे, जिससे देश और राज्य के आर्थिक को मजबूत करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन उत्पादों को बनाने में और बाजारों तक पहुंचने में उत्पादकों को कड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए हम सभी का कर्तव्य बनता है कि खुशियों के इस मौके पर उन चेहरों पर भी खुशियां लाएं और उनके बनाए हुए उत्पाद खरीदें। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि हमारे स्थानीय जो उत्पाद बनाने वाले ये सभी कलाकार हैं, सभी हमारे अच्छे उत्पाद बनाने वाले लोग हैं, जो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। हम सब लोग निश्चित रूप से उनको प्रोत्साहन हमें करना चाहिए। उनके प्रोत्साहन से उनको जहाँ मनोबल उनका बढ़ेगा, उनकी आर्थिकी बढ़ेगी, वहीं देश की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी इससे बढ़ेगी। और संस्कार से जुड़ा दीपावली का पर्व अंधकार से प्रकाश, असत्य से सत्य और मृत्यु से अमृतत्व की ओर आपको बता दें कि और अभिमुख होने की प्रेरणा मनुष्य में जगाता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने प्रकाश पर्व दीपावली की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। अपने शुभकामना संदेश में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय संस्कृति और संस्कार से जुड़ा दीपावली का पर्व अंधकार से प्रकाश, असत्य से सत्य और मृत्यु से अमृतत्व की ओर अभिमुख होने की प्रेरणा मनुष्य में जगाता है। सभी उत्तराखंड वासियों को नमस्कार। दीपावली दीपोत्सव की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। रोशनी का ये त्योहार आपके जीवन में भी रोशनी लेकर आए, ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। एक बार फिर मेरी ओर से सभी उत्तराखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। यूसीसी लेकर राज्य सरकार की तैयारियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है ड्राफ्ट जैसे मिल जाएगा सरकार उसे लागू करेगी। सीएम धामी ने कहा कि सभी पक्षों की राय शुमारी के बाद यूसीसी तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी को जल्द ही लागू किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य सरकार की तरफ से तैयारी की गई है, जैसे ड्राफ्ट मिलेगा सरकार इसे लागू करेगी। हमने पहले से कहा है कि जैसे ही हमको यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट मिल जाएगा और उनका ड्राफ्ट अंतिम चरण में है,
वैसे ही हम उसमें बिना देर किए जल्दी से जल्दी जो है कोशिश करेंगे कि आगे की सारी कार्रवाई संपन्न हो। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने देहरादून स्थित आवास में 1 घंटे का मौन उपवास रखा। हरीश रावत ने सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। हरीश रावत ने कहा, दिवाली के उल्लास में भी सरकार किसानों को भूल गई है। उनको खून पसीने की गाड़ी कमाई चीनी मिल दबाकर बैठी है। विशेष तौर पर इकबालपुर चीनी मिल पर बकाया है। गन्ना किसान परेशान है, लेकिन उनके बकाया का भुगतान नहीं किया जा रहा। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि जल्द भुगतान न होने पर संघर्ष के सारे रास्ते अपनाए जाएंगे। वहीं हरीश रावत ने कहा कि ऐसा लगता है सत्ता ने ठान लिया है कि पैसा का किसानों को भुगतान नहीं करना है और इसीलिए वो विरोध दर्ज कराने के लिए उन्होंने मौन उपवास रखा। पसीने की कमाई के फल के लिए प्रतीक्षारत किसानों को समर्पित है, जिन्होंने हम सबको तो मीठा मीठा गन्ना दिया, लेकिन उनके हाथ केवल कड़वाहट आई और अभी तक इकबालपुर चीनी मिल उनके गन्ने का मूल्य उनको भुगतान नहीं कर पाई। सरकार भी उनकी निरंतर उपेक्षा कर रही है। हे प्रभु, सरकार को सद्बुद्धि दो ताकि उन किसानों का पेमेंट जो 100 करोड़ से ऊपर है वो मिल सके। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गाजड़ा पट्टी के प्रसिद्ध गुरु चौरंगीनाथ के त्रिवर्षीय मेले का विधिवत समापन हो गया। 5 गांव में हर तीसरे साल होने वाले इस मेले में इस बार हजारों लोगों ने भाग लिया। गाजड़ा क्षेत्र के सौड़, दिखोली, चौंदियाट गांव, लोदाड़ा, भेटियारा के ग्रामीणों की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित होने वाला ये मेला पौराणिक संस्कृति को संजोए स्थानीय ग्रामीणों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर मेले के समापन पर क्षेत्र के लोगों के कष्टों को स्वयं में समाहित कर खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए गांव के हर घर से बनाकर लाया गया कई किलो हलवा बिना हाथ लगाए केले के पत्तों पर खाने वाले हलवा देवता से लोगों ने सुख समृद्धि की कामना की। ये भगवान गुरु चौरंगीनाथ का ये मेला तीसरे साल मनाया जाता है और जो लोग गांव से प्रवास कर गए हैं, चाहे वो दिल्ली के अंदर हैं, चाहे बाहर विदेश में हैं, चाहे किसी भी बस्ती में रह रहे हैं, उस समय यहाँ के तमाम लोग अपने देवी देवताओं को मनाने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए और उनके प्रति आस्था के लिए यहाँ पर आते हैं। का पौराणिक मेला जो है ये हमारे बुजुर्गों ने इसकी स्थापना की और उसी परिवेश में ये मेला चल रहा है। इस मेले का अभी हम ये फिक्स नहीं बता सकते कितने साल हो गए हैं, क्योंकि हमारे दादा लोगों ने इसको चलाया, हमारे पिताजी ने इसको चलाया, हमारे भाइयों ने इसको चलाया, हम आए मेले को चला रहे हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक मेला जो चला रहा है। और इस मेले की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मेला 3 साल में एक बार। मसूरी में दीपावली पर तंत्र मंत्र के लिए उल्लू की तस्करी को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रात्रि गश्त भी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि दीपावली में उल्लू की तस्करी को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है और सभी को वनों में निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं डीएफओ मसूरी वैभव कुमार सिंह ने बताया कि जीव जंतुओं की तस्करी ना करें और अगर पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो हमारे सभी वन क्षेत्र अधिकारी हैं उनको अपने अपने कार्य क्षेत्र में, सभी बीट अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र में सघन गश्त और निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ एक जो हमारा जो खुफिया तंत्र है उसको भी एक्टिवेट किया गया है कि यदि कहीं से भी इस तरह की सूचना मिलती है कि असामाजिक तत्वों द्वारा पूजा पाठ के नाम पे या तंत्र मंत्र के नाम पे वन्य जीवों खास तौर पर उल्लू इत्यादि के कोई भी तस्करी या पकड़ने का प्रयास किया जाता है तो उनके विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो है सख्त कार्रवाई की जाए। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के सूतमिल अंतर्गत अफजलगढ़ मार्ग की है, जहां स्वागत मंडप के निकट पिकअप गाड़ी की ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ंत हो गई। पिकअप गाड़ी में सवार लोगों में एक की मौत हो गई जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
चौकी का एरिया है। यहाँ पर अभी सूचना मिली है कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक मैजिक पिकअप का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें लगभग 8 लोग घायल उनके सवार थे। उसमें से एक की मौके पर मृत्यु हो गई है। बाकी लोग भी काफ़ी सीरियस हैं और हायर सेंटर को रेफर किया गया है। अभी घटना कैसे हुई इसकी जाँच पड़ताल की जा रही है। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। यो निशान मने और हमारी छोरी ने इज्जत से जीना सिखावेगा। हिम्मत ना होगी किसी की जो अब हमारी बेटी पर बुरी नजर डाले। अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में भाजपा की सरकार लाएंगे। बहन बेटियों को सुरक्षा दिलवाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताएं। भाजपा को लाएंगे। सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सौर ऊर्जा से गुलजार होता उत्तराखंड। उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत अब सोलर प्लांट लगाना हुआ और भी आसान। नई सौर ऊर्जा नीति ने स्थानीय युवाओं को दी रोजगार की गारंटी। प्रदेश के लाभार्थी अपनी निजी भूमि अथवा भूमि लीज पर लेकर 200 किलोवाट क्षमता तक के सोलर प्लांट लगा सकते हैं। मैं हरीश भंडारी, जहाँ पे 25 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा है, ये टाटी गांव में लगा है। ये जो स्कीम है उत्तराखंड सरकार की योजना के तहत ये सोलर प्लांट लगाया गया है। इसमें गवर्नमेंट से हमने SBI से लोन भी लिया है। बिजली जब बनती है उसके बाद इसे UPCL डायरेक्ट खरीदता है। आने वाले टाइम में जो इस सोलर प्लांट से मुझे फायदा होगा, मुझे लगता है कि अच्छा फायदा होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी फायदा होगा। प्लांट लगाने के लिए बैंकों के माध्यम से 8% की दर से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सोलर प्लांट पर MSME योजना के तहत 30% तक सब्सिडी दी जा रही है। सरकार ने सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली खरीद की दर को 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाकर 4 रुपए 64 पैसे प्रति यूनिट कर दिया है। UPCL द्वारा इस बिजली की सीधी खरीद से प्लांट संचालकों को अच्छी आमदनी हो रही है। हम इस जमीन का सदुपयोग कर सकते हैं, हम सोलर प्लांट लगा सकते हैं। उसमें सबसे अच्छी सुविधा गवर्नमेंट ने ये दी कि हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक है वो उसको फाइनेंस करेगा। प्लांट लगने के 2 महीने के बाद खाते में सब्सिडी 30% सब्सिडी आ जाएगी। सरकार ने वर्ष 2027 तक सौर ऊर्जा से 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। योजना की अधिक जानकारी और सोलर प्लांट लगाने के आवेदन हेतु www.msy.uk.gov.in पर लॉगिन करें। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर
जो है कुछ खास खबर ही तो है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में राष्ट्रीय एकता यात्रा पर आए लद्दाख क्षेत्र की हनुआर्यन घाटी के छात्र छात्राओं ने भेंट की। भारतीय सेना के ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोजित इस राष्ट्रीय एकता यात्रा में कुल 2 शिक्षक और 25 छात्र छात्राएं शामिल हैं। देश के कई हिस्सों का भ्रमण के बाद ये दल उत्तराखंड पहुंचा। राज्यपाल ने छात्रों को उनके करियर के लिए शुभकामनाएं देते हुए इस आयोजन के लिए 191 फील्ड यूनिट के प्रयासों की सराहना की। कारपेट नगरी रामनगर के आपको बता दें कि बाजारों में दीपावली त्योहार को लेकर लोगों में खरीदारी को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। बर्तन बाजार में खासी चहल पहल दिखाई दी, तो वहीं लोग दूर दराज क्षेत्र गांव से बाजार पहुंचकर बर्तन की खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। वहीं खरीदारों का इस पूरे मामले पर कहना है कि दीपावली त्योहार को लेकर पिछले साल के मुकाबले इस बार कुछ बढ़ोतरी है। बर्तन या अन्य सामान खरीदना शुभ माना जाता है, लिहाजा इस शुभ मौके पर बाजारों में खरीदारी करने के लिए आए हैं। वहीं बाजारों में भीड़ को देखते हुए गौरतलब है कि दीपावली के मद्देनजर व्यापारी लंबे समय से इस त्योहार का इंतजार करते हैं ताकि बाजारों में रौनक आए, और खरीदारी बढ़ने से बाजारों में रौनक दिखाई भी थी। ग्राहकों में उत्साह इस बार बहुत अधिक है। दीपावली हमारा एक ऐसा त्योहार है जो हर सनातनी इसको बहुत उत्साह से मनाता है। कि पिछली साल के बनस्पत अगर आप कीमतों में देखेंगे तो थोड़ा उछाल जरूर है, लेकिन उसका ये एक इन्फ्लेशन समय टू समय इन्फ्लेशन रहता है, उसी तरीके से है। कोई विशेष बढ़ोतरी कीमतों में नहीं है, लेकिन ग्राहक में खरीदारी के प्रति काफी उत्साह है इस बार मोबाइल्स पे पिछले साल के मुकाबले ज्यादा स्कीम है, ज्यादा ऑफर्स हैं। इस बार फोन जो है वो पिछले साल के मुकाबले काफी रेट कम है, और सबसे बड़ी बात है इस साल 5G का बहुत ज्यादा क्रेज है मार्केट में। 5G की टोटल सेल जितनी हमारी सेल है उसका करीब 70% फोन इस समय जो है 5G बिक रहा है। फोनों पे करीब 25 से 30% की छूट है। बाकी कुछ फोन पे जैसे 20,000 का फोन है इस समय 16,000 रुपए तक चल रहा है। बाकी एवरेज अच्छा डिस्काउंट चल रहा है इस समय फोनों पे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अपने 3 पूर्ववर्तियों से मुलाकात की और उन्हें दिवाली की बधाई दी। आपको बता दें कि धामी ने पूर्व मुख्यमंत्रियों भगत सिंह कोश्यारी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत से उनके आवास पर मुलाकात की और सभी को गुलदस्ते भेंट किए। कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं और उन्हें मुख्यमंत्री धामी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलाकारा से लेकर डांडला गांव तक नवयुगा कंपनी की निर्माणाधीन टनल के टूटने की सूचना है। देर रात टनल टूटने से दर्जनों मजदूर टनल के अंदर फंसे होने की आशंका है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही जिला मुख्यालय से राहत और बचाव दलों को दुर्घटना स्थल के लिए भेज दिया गया। मौके पर राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। वहीं NDRF, SDRF, पुलिस, फायर ब्रिगेड के दस्ते और बचाव कार्य के साथ जुटे गए हैं।
मुरादाबाद जो पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पीतल की कारीगरी होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं यही कारीगरी यहाँ की गंगा जमुना तहजीब की मिसाल बन गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद अपने पीतल से जुड़े कारोबार के लिए जाना जाता है। पीढ़ियों से यहाँ के कारीगर पीतल का सामान बनाने का काम करते चले आ रहे हैं। शहर के पीतल कारोबार में बड़ी संख्या में कारीगर मुस्लिम समुदाय से जुड़े हैं। और इसी के साथ अब आपको सीधा ले चलते हैं यूपी के गोरखपुर, जहां पर इस वक्त सीएम योगी वहां पर पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको यूपी के गोरखपुर से। आज दीपोत्सव के इस पावन पर्व पर हम सभी उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं हम सबके संरक्षक परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय से विनम्र अनुरोध करते हैं कि अपने आशीष के द्वारा इस वनटांगिया क्षेत्र में आए हुए समस्त जनमानस को अनुग्रहित करें। सादर अनुरोध महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दीपावली के अवसर पर वनटांगिया गांव तिनकोनिया में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी। कारीगरी होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं यही कारीगरी यहाँ की गंगा जमुना तहजीब की मिसाल बन गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद अपने पीतल से जुड़े कारोबार के लिए जाना जाता है। पीढ़ियों से यहाँ के कारीगर पीतल का सामान बनाने का काम करते चले आ रहे हैं। शहर के पीतल कारोबार में बड़ी संख्या में कारीगर मुस्लिम समुदाय। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।